का हमारा गेस्ट है सर तेची सोनू जी। ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल। वेलकम सर। एंड रिसेंटली दुबई गए थे और आप मेडल्स भी लेके आए, पार्टिसिपेट करके आए हैं, राइट? सो उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहेंगे तो। थैंक यू। मेरा नाम तेची सोनू है और हम इंटरनेशनल पैरा एथलीट्स हैं और करंटली हम सेक्रेटरी जनरल पैरा ओलंपिक एसोसिएशन में हम काम कर रहे हैं और यहाँ आके हमको अच्छा लग रहा है अपना बारे में समाज को बताते हुए और आप सभी का बीच में आते हैं। वेलकम सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पैरालंपिक अरुणाचल में आप मतलब कब से शुरू किया है और आपका फर्स्ट टाइम compete करना, वो सब के बारे में अगर आप अपना जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो हमें। थैंक यू। फर्स्ट हम 2017 में उस समय में पैरा ओलंपिक बोल के मालूम नहीं था। अभी मिस्टर अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप नियरली अभी 9 टाइम्स हो गया। तो जब 7 टाइम्स में मुझे एक बड़ा भैया ने बताया कि आप सभी के लिए भी, दिव्यांग लोगों के लिए भी बॉडी बिल्डिंग होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें मुझे पता ही नहीं था आपका ये जिम का बारे में। तो नाहरलगुन में एक अभी फुटबॉल ग्राउंड बन गया, उसका सामने में एक जिम था, वहाँ में मैंने ज्वाइन किया। तो जिम का फिटनेस का बारे आता पता भी नहीं था और स्पोर्ट का बारे तो भी मालूम नहीं था। जब गाँव से हम डेमो कॉलेज में पढ़ने आया था, जब पर्स मेरा बस्ती था वो लेप्रेम बोल के, तो उसका अंदर में भी उससे और भी अंदर जाता है, उसमें ना गाड़ी पहुँचता है। उस समय में ना इलेक्ट्रिक नेटवर्क तो बहुत बात का दूर का बात है। उस तरह गाड़ी नहीं पहुँचता था। उसके बाद आपका लाइटें नहीं था, हम लोग उस समय में कैंडल भी नहीं था क्योंकि कैंडल लेने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है। इधर में अब मार्केट भी नहीं है, गाड़ी नहीं पहुँचता तो मार्केट कहाँ से होगा। तो हम लोग बम्बू में जला के रात को, दिन को बम्बू जो कलेक्ट करके रात को पड़ता था। और हम लोग का समय में एक केरोसिन था। केरोसिन से हम लोग को जो अभी क्वार्टर बोतल है ना, दारू के कृष्णा बोल के वो बोतल में हम लोग जो वो ये करता था और जिसका लैंप बना, जिसका तरह माँ पिताजी टिक तक था, वो लोग आपका लैंप ला देता था। वो भी केरोसिन से ऐसे करके गुजर के आया था। तो वहाँ से क्लास 5 तक प्राइमरी स्कूल था। वो हमारा स्कूल फर्स्ट स्कूल मतलब स्कूल प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ, हम फर्स्ट बेंच से। हमसे पहले उधर स्कूल ही नहीं था हमारा बस्ती में, और हम स्कूल फर्स्ट खोला वो हमने क्लास 1 ज्वाइन किया और फर्स्ट बेंच क्लास 5 भी पास करने वाला हम था वहाँ से। तो वहाँ से निकल गया, फिर ले प्रेम बोल के है, तो ले प्रेम में क्लास 6 को ज्वाइन करके वहाँ क्लास 10 तक पढ़ा है। तो वहाँ तो थोड़ा ये था, रास्ता वास्ता था थोड़ा, और अभी का जैसे लाइट नहीं था, अभी लाइट आ गया उस समय में, लेकिन थोड़ा उधर बस्ती से थोड़ा बेहतर था, थोड़ा पॉपुलेशन भी ज़्यादा था और टीचर लोग भी था। क्लास 1 से क्लास 5 तक हम लोग को जो अभी उस समय ऐसे टीचर था ना, कम्युनिटी टीचर, ऐसे पारा टीचर बोलता था ना, वो आपका क्लास 10 का अंदर में जो पढ़ाई करने वाला लोग ऐसे बस्ती में बिता था, उन लोग को हम लोग को पढ़ाया हायर करके। हाँ, इसलिए कभी हम लोग क्लास 5 तक हम लोग मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है। उसका बाद इंग्लिश टीचर नहीं था, ऐसे जनरली हम लोग को पढ़ाता था, मतलब बेसिक लेवल का ABCD पढ़ता, एप्पल एप्पल पढ़ के थोड़ा मोड़ा ऐसे ही पढ़ता था। और उधर से क्लास 6 में सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया। तो उसमें भी इतना पढ़ाई का बारे में मालूम नहीं था, टीचर लोग का साथ मिलता था, टीचर लोग ऐसे अच्छा है सिंसारे बोल के पास कराता था। तो 10 में जैसे तैसे पास होने का बाद जब सगाली में आया, वहाँ से फिर सगाली उधर से कितना लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो उस समय में तो इतना रास्ता तो था, अच्छा रास्ता था, पक्का रास्ता, लेकिन अभी जैसे हाईवे नहीं, अभी हाईवे बन गया जी। तो वहाँ आके पढ़ाई करना शुरू किया। वहाँ में हम लोग को लाइन पढ़ाता था, ऐसे ये बोल के कहानी सुनाता था, लेकिन जब क्लास 11 आ गया तो माहौल चेंज हो गया। वो टीचर जो लेक्चर करके चला गया और हम क्या है किसे है पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसमें से एक
मेरा एक टीचर था, वो टीजीटी टीचर था, एक सीनियर टीचर था, AK शुक्ला बोल के, हम आज भी उसको याद करते हैं। शुक्ला जी जी, AK शुक्ला सर ने मुझे जैसे क्लास 1-2 में बच्चा को पढ़ाते हैं ना, ग्रामर को पढ़ाते हैं, मैथ साइंस को पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो क्लास 1 जैसे मुझे स्टार्ट किया। तो शुरुआत में पर्सनल उसका पास मैंने आया उसको पूछने के लिए, तो उसका मैडम ने मुझे मना कर दिया, मतलब ऐसे हो के नहीं है, मतलब कम से कम कुछ लेवल तक होना चाहिए, क्लास लेवल हो गया, और इससे मतलब इसका स्टैंडर्ड लेवल भी कुछ भी नहीं है, और कपड़ा उपड़ा पहनने का ढंग से, बातचीत करने का तरीका से, तो उसको नहीं लगा भाई तो दिखेगा नहीं, तो लोग तो थोड़ा साफ सफाई में रहता है, तो मुझे मना किया। तो मैंने उनका बागान है, गार्डन है, वो बागान में मैंने काम करते रहे, आसार निकलो ना निकलो, मॉर्निंग को आके मैंने कहीं कहीं से वो गाय का गोबर लेके उसका बागान में डाल देता था, उसका जावड़ा काट देता था हम जो, और उसका बेरा कुछ तोता बेरा होने से हम बांध देता था। ऐसे करके 2-3 माह करने का बाद उनका सर ने मुझे लगाया कि मैडम को शायद कन्विंस किया होगा, ये लड़का इतना सिंसियर है, उसको थोड़ा दिखाएगा मुझे। तो ऐसे करके उनका सर ने मुझे एक्सेप्ट किया, ठीक है तो आप मेरा रूम आओ। उसका पहले उसका वो जो कॉमन रूम है ना, उधर भी घुसने नहीं देते थे वो टीचर जी। तो उसका बाद 2-3 महीना का बाद सब टीचर ने मुझे प्यार करना शुरू हो गया। उसका बाद पॉलिटिकल साइंस आपका बीडी मिश्रा बोल के था, और हिस्ट्री टीचर था एक न्योदो सर बोल के, न्योदो बोल के एक गालो टीचर था, नॉन ट्राइबल था, सब टीचर लोग मुझे प्यार करना शुरू हो गया। तो ऐसे करके मैं क्लास 11 से असली चीज को पढ़ाई किया, उससे पहले क्या पढ़ाई किया वो तो मुझे मालूम ही नहीं है। आपने इतना सिंसियरली वर्क किया तो अच्छा लगा टीचर्स लोग को भी, जी वो किया आपको ना। और बेसिक ग्रामर को भी उसमें जैसे लिखना है क्या है, ग्रामर को भी क्लास 11 में पढ़ाई किया है। उसका बाद मैथ्स को भी, बेसिक मैथ्स को, क्योंकि उसमें क्लास 11 में इको सब्जेक्ट हम लिया था, उसमें मैथ्स थोड़ा दिखना पड़ता था, तो क्लास 11 में सब कुछ उसे मैं स्टार्ट किया। तो ऐसे करके मैं क्लास 11 से पढ़ाई मेरा स्टार्ट हुआ है। तो असली पढ़ाई ना। हाँ, फिर भी मैंने वो लोग टीचर लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट कर किया था, तो कैसे करके उधर से 12 पास हो गया। तो उसका बाद दोईमुख कॉलेज में आ गया मैंने जी। तो दोईमुख कॉलेज में भी उस समय में वो दोईमुख कॉलेज जो फर्स्ट था, हम लोग फर्स्ट बेंच है शायद, वो दोईमुख कॉलेज का ना, अभी वो दोईमुख कॉलेज नहीं है, उसका अभी हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, उसका सामने में एक टेम्पोररी दोईमुख कॉलेज को वहाँ चलाया। हाँ, तो उसमें हम जो फर्स्ट बैच था, बहुत जगह में फर्स्ट बैच था, दोईमुख कॉलेज में भी ऐसे था। तो ऐसे करके फिर हमने आपका वो अभी जो बोला है कि हमारा एक बड़ा भाई है अब्राहम कयातिची बोल के, वो दिखाया। उस समय में ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी था जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बस्ती से आया है, तो मेरा बदन को टिक टाक पिट, हमको पूरा ऐसे चुके देखा, अरे आपका बदन तो पिट पाता है, मसल टाइट है, ज्यादा जिम जाने की दरकार नहीं, आप थोड़ा मोड़ा करने से हो जाएगा, आप हमको सपोर्ट किया ऐसे। तो हमने वो जिम में उन्होंने फोन कर दिया, उसको ज्वाइन करा दो। तो मुझे पता ही नहीं था जिम कैसे उतारना, क्या करना है। 2-3 दिन जिम गया, थक गया, उसका बाद क्या किया, फिर मैं ऐसे लगा कि जिंदगी में जिस चीज को मैंने दिल में लगा किया उनको मैंने चौराहे में उसको लगातार करते रहे हैं। तो उस समय में मैंने पार्टिसिपेट किया मिस्टर अमृतचल, इतना मेरा हम तो सामने में कुछ भी नहीं है, उनका इतना बदन बड़ा है, फिटनेस इतना फिजिक्स है, मजा है, तो मुझे शर्म लग रहा था। और कभी अपना बदन को खोल के नहीं देखा है ना, और कभी मैंने अपना मेरा ये फाउ जो चौथा में पोलियो हो गया था, और एक कहानी दोहराना भूल गया। जब बस्ती में खेलता था उस समय में जी, तो हम खेलने के लिए उनका साथ बस्ती में तो क्या फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट, तो ये 3 इवेंट ही था बस्ती में। तो बाकी इवेंट तो क्या है वो तो मालूम ही नहीं है ना। कराटे लोग तो था, वो लोग तो डर रहा था, वो लोग तो मार करता था। यहाँ में अभी कराटे लोग को एक मेडल जीतने के लिए ना, देश के लिए मेडल के लिए, यहाँ में फिटनेस के लिए क्या, वहाँ बस्ती लेवल में उसको अलग ट्रेन से लेके मारपीट करने के लिए, जो कराटे सीखता था वो आदमी को लाने के लिए ऐसे था। तो इसलिए हम लोग उसमें तो नहीं होता था ना, मेरा पाँव भी पोलियो था चौथा में। अभी थोड़ा जिम जाके मेरा पाँव भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया। तो उस समय मेरा पाँव जो बिल्कुल इतना ऐसे नहीं था अभी जैसे, चढ़ाई में नहीं इतना नहीं चढ़ सकता था, फिर भी आप ट्राई करता है, लकड़ी उकड़ी बुकता था ना। तो यहाँ में आने का बाद फिर अपना बदन को कभी हम नहीं खोल के देखा है, फिर मजबूर हो गया, शर्म से ऐसे फुला है। फिर ये मेरा पाँव को था, कभी आदमी को नहीं दिखाता है ना, तो ऐसे कपड़ा लंबा वाला ही पहनता था,
लेकिन जब जिम में ज्वाइन हो गया, मजबूर हो गया, तो वो माहौल जो मुझे मजबूर किया गया कि हमको शर्म से बाहर निकालने के लिए ना, स्पोर्ट्स का माध्यम से जी तो उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने शायद सेकेंड पोजीशन में आया था, आदमी नहीं था, 3 आदमी था, तो हम सेकेंड पोजीशन में आए। जी उसके बाद फिर चंगलम रोयल में गया। रोयल में आपका एक मिस्टर अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप किया, उधर मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ में इधर में 1 साल का अंदर में हम वो बीट कर दिया था। रोयल नातुंग लड़का था सब पाके केसन का, उसको मैंने हरा दिया। तो मेरा दिल में लगा कि तब तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उस समय में मिस्टर आपका 9 मिस्टर नेशनल दिव्यांग बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ था मेरिट में। तो यहाँ तक तो मैं जैसे तैसे हूँ। उसका बाद बाहर का हमको बाहर जाना है, बोले आपको अभी स्टेट से बाहर जाना है और फ्लाइट में जाना है, बोला है। उसका बाद उसमें ऐसे था कि हम अकेला हो गया अरुणाचल से, कोई साथ में जाने वाला भी नहीं है और हमको मालूम भी नहीं है। यहाँ से ईटानगर भी इतना मालूम, नाहरलगुन न्यू दिल्ली में घूमता था सिर्फ, ईटानगर का बारे में भी इतना मालूम नहीं था, कॉलोनी मालूम भी नहीं था। जी तो हमको वो बड़ा भैया ने, अब्राहम साहब ने बुलाया कि आपको अभी बाहर जाना है। तो हम उसमें मेरा जाने के लिए पैसा भी नहीं था जाने के लिए, और पैसा मैनेज भी करेगा तो हम कैसे जाएगा, वो लोकेशन कहाँ में मेरे को मालूम भी नहीं है। जी यहाँ गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ना है, बोला है। तो सॉरी, आपको अकेला ही जाना है ऐसे? हाँ ऐसा मतलब सिलेक्ट हो गया हमको, और बाकी कोई है ही नहीं है। टीम कोच लोग और कुछ भी नहीं था, और मुझे उसमें पता भी नहीं था जैसे टीम कोच होता है, उसका कोच होता है, ऑफिशियल मैनेजर, और मालूम भी नहीं था। तो मुझे ऐसे हमको लगा है कि हम भी दिल में लगा कि हमको जाना है, जिस आनंद में जाना है उधर भी हमको खेलना है जी, जैसे हमको लगा था। तो हम जैसे कैसे करके यहाँ से किसी टिकट की मैनेज कर एग्जैक्टली हम भूल गया, लेकिन इतना तक मालूम था कि हम नाहरलगुन से ट्रेन उठा था, ट्रेन में रात को चढ़ा था, और हम जो उधर में डिफरेंट लेवल का एक बोगी होता है ट्रेन में ना, तो वो सीट में वो बोगी में मैंने उठा है कि मुझे सिर्फ 30 रुपया लिया था यहाँ से गुवाहाटी के लिए, 30 रुपीस लिया था। तो अकेला था हम, जो कोई नहीं था, इतना उधर से करके जैसे तैसे करके हम उधर तक पहुंचा है गुवाहाटी। वहाँ में पहुंचा है, फिर वहाँ से फिर हमको एयरपोर्ट जाना है बोला, और मॉर्निंग 7:30 को फ्लाइट था। तो वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे, और डर गया, इतना सारा बड़ा बिल्डिंग कभी दिखाई नहीं है, और ऐसे करके हम जो उधर पहुँच गया और फ्लाइट करके वहाँ नामा है, और फिर उधर हम दिखाया ये लोकेशन में जाना है, और टैक्सी वाला ने हमको वहाँ पहुँचा दिया वो लोकेशन पे। तो मुझे सरप्राइज हो गया कि तो वापस आने का बाद ऐसे रियलाइज हुआ कि दुनिया और भी है। हम सोचा था कि पहले बस्ती से हम ईटानगर पहुँचे, हम बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, और ऐसे मेडल मिल गया, वो सबसे बड़ा। उधर देखा है तो हमको तब उसमें मेरा ट्रेनिंग मतलब टर्निंग पॉइंट था वहाँ में ना मेरा, तो मैं हमको और मेहनत करना। तो वो लोग का बदन को देखा है ना, वो लोग का फिटनेस को, वो लोग का फिजिक्स को देखा, वो लोग का अचीवमेंट को देखा है, वो लोग का जो रिकॉग्निशन को देखा है ना, वो लोग को क्या क्या अवार्ड मिला है, उसको अभी क्या कर रहा है वो लोग ने, और इस चीज़ को वो लोग पहुँचने के लिए कितना सा मेहनत किया। वो लोग का एक दूसरे बात करने वाला को सुन के, और वो लोग भी हमको नॉर्थ ईस्ट से फर्स्ट हम था उसमें पहले गया भी होगा, लेकिन वो इवेंट में 9 मिस्टर इंडिया में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट से हम सिलेक्ट था। आप फर्स्ट था मतलब होता भी होगा, मालूम उस समय में हम अकेला था वो इवेंट में। तो सब लोग हमको, वो लोग भी प्यार किया है, अरे आप नॉर्थ ईस्ट से किसी यहाँ अकेला कैसे आया है, सब वो लोग हमको मतलब वो लोग मिस्टर यूनिवर्सल था, ओलंपियन मतलब मिस्टर ओलंपियन लोग भी पार्टिसिपेट करने वाला। हाँ, आपका ये जो एक अभी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में आपका मिस्टर इंडिया में वो फेडरेशन में वो प्रेसिडेंट है, वो ओलंपियन मेडल नहीं मिला लेकिन पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने भी मुझे हाथ कर मिलाया, अरे आप, लेकिन कभी मुझे ये हमको फील होने नहीं दिया कि उनका लेवल में तो मेरा बदन तो कुछ भी नहीं है ना एक्चुअली थोड़ा मोराई था, वो इतना कुछ कप सब ऐसे मसल बाइसेप्स ऐसे था ही नहीं। फिर भी वो लोग हमको सब लोग आके हाथ मिला रहा है, मतलब इनकरेज दे रहा है, आप कर सकता है, आप कर सकता है, आप इतना ये करके आप और आगे जाना है, मेहनत करने से हो जाएगा। वैसे भी आप बहुत लेट शुरू किया था ना, क्लास 11 12 कॉलेज पहुंचने का बाद मतलब शुरू किया। जी वही मैंने आपको ये आपको पहले दोहराया था कि जब स्कूल में जब
बस्ती लेवल से लेके सगाले तक, जब हम खेलने के लिए साथ में आने से भी वो लोग खैर मौका ही नहीं मिलता था कि हम वो लोग भी सोचता था कि मतलब तकलीफ है और खेलेगा तो पाँव और खराब हो जाएगा, लेकिन अलग डर रहता था। हाँ, और मैं तो खेलने के लिए साथ, लेकिन भी मैं उधर से बनते रहे, देखते रहे वो लोग क्या करा, मतलब चिल्लाता था, वो लोग का साथ चेयरअप करता था टीम का साथ में ना, क्रिकेट भी हम खेलता था, अच्छा बॉलिंग फेंकता था, लेकिन रनिंग सानिंग में हमको फिटनेस में नहीं होता, इसलिए हम शायद होते रहता था, तो इसे मौका नहीं मिला है। जब से हम पैरा स्पोर्ट में हम मालूम चला यहाँ आया, इतना सारा इवेंट है, अभी स्टेट लेवल, नॉर्थ ईस्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, और बाहर इतना सारा इवेंट है, अभी हमको ही समय नहीं जुड़ता है यहाँ खेलने के लिए, और उस समय में तो इवेंट खेलने के लिए दुनिया से भी नहीं मिलता था, ऐसे प्लेयर्स लोग ही नहीं था मतलब ना, हाँ प्लेटफॉर्म ही नहीं था, मतलब प्लेयर्स लोग भी नहीं है, मेरा जैसे लोग और भी था, हम लोग हम भी देखा है कहीं कहीं जगह जगह में, लेकिन ऐसे पैरा ओलंपिक, पैरा स्पोर्ट होता है, पैरा कंपटीशन होता है, पता ही नहीं है ना, और प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं था ना उसमें में, तो बहुत कहानी लंबा चल गया। तो अभी पैरा ओलंपिक जाने में हम जो आपका 2019 में यहाँ हमसे पहले कोई था पैरा ओलंपिक में, मतलब कोई लोग चला रहा था, तो वो लोग ने स्टेट पैरा ओलंपिक गेम हेल्ड किया था आपका BN ग्राउंड में, तो इधर मैंने पार्टिसिपेट करने आया, तो आके आर्म रेसलिंग में था, तो आर्म रेसलिंग में स्टेट चैंपियन बन गया उसमें मैं। आर्म रेसलिंग? हाँ आर्म रेसलिंग, वो भी क्या? हाँ वो मिस्टर इंडिया होने का, खेलने का बाद वापस आके फिर वो लोग 3 पैरा ओलंपिक गेम वो लोग कंडक्ट किया था तो BN ग्राउंड में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उसमें जो बॉडी बिल्डिंग इवेंट नहीं था उसमें, लेकिन वो उसका बाद फिर दूसरा आर्म रेसलिंग था, तो थोड़ा जिम से जो फिटनेस का रिलेटेड है, तो ताकत वाला इवेंट था। आर्म रेसलिंग मैंने किया, स्टेट में पूरा हम ओवरऑल चैंपियन हो गया, जीत गया उसमें भी। जी जी जी, अब नेचुरल बॉर्न वो है, एथलीट है, तो कुछ भी ट्राई करा जी जी जी, तो हमसे पहले बहुत लोग चैंपियन बन के बैठने वालों सरप्राइज हो गए, नया नया आके हम के चला गया जी। तो उसका बाद हमको फिर हम ये जिम में हमको बुलाया कि आप ये ओलंपिक गेम नहीं है, आर्म रेसलिंग भी, बॉडी बिल्डिंग भी, आप देखिए इसमें भी अच्छा है, खेलना है, लेकिन ये जो मतलब जो ओलंपिक इवेंट में नहीं है, ओलंपिक इवेंट वाला को खेलना चाहिए बोल के सजेस्ट किया मुझे बड़ा भैया ने जी। तो आप तो पोटेंशियल, आप ओलंपिक इवेंट में खेलने से अच्छा है, ताकि शुरू अभी करने से अच्छा है, उसमें ये बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग लोग भी तो दिखे है ना, लेकिन इसमें मतलब फ्यूचर इतना ओलंपिक ज़्यादा दूर तक जी 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 नहीं है। तो हमको जिम में हम क्या कर सकते, पावर लिफ्टिंग हम स्टार्ट किया है, पावर लिफ्टिंग, तो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करके हम उस समय में नेशनल जाने के लिए था, हम स्टेट में हम सिलेक्ट हो गया था, तो हम उधर जाके नेशनल लेवल में जाके देखा है, वो लोग ने बोला है कि हमको खेलने नहीं देगा, बोला है अरुणाचल का नाम से खेलने नहीं देगा, बोला है क्यों बोलने से यहाँ का एसोसिएशन जो वहाँ में एफिलिएशन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं, आप जो खेलेगा तो आप खेल सकते हैं, लेकिन आप अरुणाचल का नाम से नहीं खेल सकते, आप जो PCI का अंदर में हिलना पड़ेगा, ऐसे बोला हमको। तो हम तो वो चीज में एसोसिएशन क्या है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे एफिलिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव का हमारे मालूम ही नहीं था मुझे, तो हमको वो बोला कि आप बेस्ट वहाँ जाके एसोसिएशन आपको करके उधर से एफिलिएशन करके खेलना है, तब अरुणाचल का नाम खेल सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे रूल नहीं होगा। तो वापस आके हम जो फिर जहाँ देखा है उन लोग से, जो पूर्णा वाला थे उन लोग से बातचीत किया है, और लोग से वो लोग मतलब वो का चीज़ में उन लोगों को भी नॉलेज ही नहीं है, मतलब जैसे यहाँ में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है तो NGO को, उसका बाद फिर वो लोग से एप्लीकेशन लेना है, ऑफिस ऐसे होना है, डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है, वो सब का बारे तो हमने आके यहाँ स्टार्ट किया 2019-20 का बीच में जी जी। उधर से हमको ऐसे प्रॉब्लम होने का बाद आके हम मतलब बहुत रिसेंटली ही अरुणाचल का ऐसे करके तो हमने ही पैरा ओलंपिक अभी इस मुकाम में लाया है ना जी जी, तो हमने मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहता है, लेकिन भी नहीं सच है, लेकिन तो जहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि अगर भगवान हमको इस फील्ड में उसके लिए भेजा होगा, हम इतना दुख तकलीफ में गुजर के उसमें भी उससे ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचा, तो भगवान ने हमको कुछ ऐसे जगह में हमको इस समाज को आगे अपलिफ्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए हमको भगवान दिया हो सके, इसलिए हम 24 आवर्स में मेरा मैक्सिमम टाइम को हम कभी पार्टी उठते पिकनिक सिटी में आजकल नहीं जाते हम, क्योंकि हम मॉर्निंग को उठ के हम 4 बजे उठ के 5 बजे को जिम जाके 8 बजे तक उसका बाद प्रेस अप करके
पैरा ओलंपिक ऑफिस में मैं काम करता हूँ। वहाँ क्या मेल आया है, फर्दर क्या ट्रेनिंग करना है, कौन बच्चा को क्या करना है, ऑफिस में क्या क्या फाइल पेंडिंग हो गया उसको मैं देखता हूँ। और रात को फिर हम अपना मॉर्निंग को जिम जाके फिर शाम को हम सिंगरादिन स्पोर्ट अकादमी ना रेमुक से यहाँ में आता हूँ, क्योंकि डेली आते हैं कमिट। हाँ, शाम को हम यहाँ में आते हैं। और कोच जो कभी कभी वो रूटीन चेंज होता है, मॉर्निंग को आना है तो हम जिम छोड़ देते हैं, तो जिम छोड़ के हम जो यहाँ आते हैं फिर हम शाम को उधर जिम जाता है। ऐसे करते हैं हम। जो अभी मेरा अगल बगल में ऐसे कोच भी नहीं है और ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, फिर भी हम कोच को भरोसा करके, तो कोच जो बताएगा वही सही है बोल के हम वहाँ से आता है हम जो। तो ऐसे करके 2021 से हम एसोसिएशन को भी देख रहा है ना, अपना करियर को भी हम दोनों को समय मैनेज करके हम लेके चलता है। तो इसलिए आजकल हम अपना फैमिली लोग से भी नहीं मिल पाता है। फैमिली लोग भी बहुत बोलते हैं आपका क्या काम हो सकता है, हम लोग को भी समय नहीं दे सकते। हाँ, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि समाज को, सरकार का पास भी हम लोग तो बहुत, सरकार भी हम लोग सपोर्ट कर रहा है इस समय में। तो हम लोग सरकार को और दिखाने के लिए ना अगर मतलब हमारा जो एक समय में सोचता था कि ये डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन समाज लोग एक मतलब ये पर्सन लोग समाज का बोझ मतलब बोझ टाइप दिखता है, उन लोग को दयालु दिखता है। लेकिन हमने ऐसे प्लेटफॉर्म में भी क्रिएट कर दिया कि उनको दयालु, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म हम करना चाहिए। उनका पैरा ओलंपिक का प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोग अभी किसी का घर में हम जाके तो हंसते हुए दिखता, पहले समय में हंसता नहीं था। वो लोग जो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, अभी बाहर ले जा रहे हैं। इस पर रिसेंटली चेन्नई में हम 46 एथलीट्स को लेके गया, सबको फ्लाइट में लेके गया। कोई किसी ने किसी गवर्नमेंट को 1 रुपया हम नहीं मांगा है, किसी एनजीओ को हाथ पैर नहीं मांगा है। और सरकार को तो हम मांगता है लेकिन नहीं देता है ना, क्या करेगा ना। तो वो लोग बोलता है कि रीइंबर्स करेगा, रीइंबर्समेंट तो करने के लिए तो कहाँ से बहुत टाइम दिया। और बहुत सारा एथलीट लोग जाना चाहता है, लेकिन हम भी तो कितना लोग, सब लोग को तो कैसे ले जाएगा। हाँ, जो थोड़ा एफोर्ड कर पाता है मैक्सिमम 50% तो उसको हम ले जाता है। और जो अपना सकता है तो उसको ले जाते हैं, इंटरव्यू को हम करा देते हैं। तो जाने के लिए बहुत तकलीफ है, दुख तकलीफ का ऊपर बोलने से तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा है। फिर भी अभी पैरा ओलंपिक इस माहौल में अभी सब लोग वही उम्मीद देख रहा है, ये ओलंपिक लोग से पैरा लोग आगे जा सकता है क्या बोल के। और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, उसमें हम लोग ना आपका फर्स्ट ये में है, पोजीशन में है। आपका ये जो आपका मेडल टेली में विनर तो आपका असम है, हम लोग फर्स्ट में ये में है। तो ऐसे रनर रखते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो और उम्मीद देख रहे हैं, हम जो हमारा दिव्यांगजन का समाज में भी स्पोर्ट का माध्यम से उस समाज को हम जो बहुत सोच रहे हैं उसको हम हल्का कर रहे हैं। और अभी हमारा दिव्यांगजन का बच्चे का फैमिली का हम नाचते हुए खुशी मनाते हुए, अरे ये मेडल है क्या, ये भी ऐसे, ये क्या ऐसे भी हो सकता है क्या, चूर है कोई लोग बाहर में लोग जाके एक्सपीरियंस बता रहा है। अभी एक दूसरे आपस में बता रहा है कि ऐसे भी होता है। मतलब ये सब लोग जागरूक हो रहा है। वही तो ऐसे करके अवेयर हो रहा है। ऐसे है आप लोग पूरा सोसाइटी में एक बोझ नहीं, आप लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग का। जी। आपको बहुत अच्छा एफर्ट है, सुन के भी इतना इंस्पायरिंग लगता है। आदमी लोग मतलब हर समय कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं, कंपैरेटिवली जो आदमी लोग समाज के लोग हैं, उन लोग बहुत कुछ उनको दिया जाता है, तब भी उन लोग मतलब बहाना वहाना मार के नहीं करते हैं। आप लोग को फाइट करना पड़ता है कि हम लोग है, हम लोग भी समाज में है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग को ना सपोर्ट करने की जगह पर हमको ऐसा नहीं सोचना है करके। आप ये आपका बहुत अच्छा एफर्ट है, सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका कहानी सब। और ये जैसे आप गवर्नमेंट से जो सपोर्ट का जो बात कर रहे थे अभी ना, रिसेंटली आपका एक जो प्लेयर था बोजे जी, हाँ, उनका भी वीजा का कुछ डिस्प्यूट हुआ करके जो है, उनका थोड़ा बता सकते जी। वो ऐसे था, बोजे मार्बम जो एक ब्लाइंड फुटबॉल है, वो जो फुटबॉलर है। और उसको पहले हम लोग भी इतना मालूम नहीं था। तो वो जो आपका केरला में तमिलनाडु में प्रैक्टिस कर रहा था वो, तो बहुत दिन से प्रैक्टिस करके वो टीम इंडिया से और ब्लाइंड फुटबॉल टीम से उनको एशियन गेम में सेलेक्ट हो गया था।
तो सिलेक्ट होने का बाद हम लोग को भी इतना पता नहीं था, हम लोग भी अपना अपना बिजी हो रहा था, क्योंकि वो जो ब्लाइंड फुटबॉल जो हमारा आपका फेडरेशन उनका अलग है जी, तो इसलिए हम लोग को इतना अपडेट नहीं मिला। लास्ट में जाने नहीं मिला कि जो पैरा ओलंपिक जो ओवरऑल बॉडी है ना, जैसे कि अभी हमें बॉक्सिंग ताइक्वांडो वुशु लोग है ना, उसका ऊपर तो ओलंपिक है ना जो मालिक ओवरऑल आपका पेरेंट बॉडी तो ना, इसी तरह का हमारा भी पैरा ओलंपिक इंडिया जो पेरेंट बॉडी है। तो बाद में वो इशू होने का बाद पेरेंट बॉडी का पास आ गया, तब हम लोग को पता चला अरे ऐसे हो गया। तो उसका बाद उसको जाने नहीं दिया, मतलब वीजा इशू में जैसे वुशु प्लेयर लोग को जाने नहीं दिया, इसी तरह से हमारा ब्लाइंड एथलीट्स को भी उन्होंने जाने नहीं दिया, वीजा मतलब नहीं दिया है। तो ऐसे करके वो आने का बाद यहाँ में देखा कि जो जिस प्लेयर लोग को सिलेक्ट हुआ था लेकिन जाने नहीं मिला, उनको गवर्नमेंट का तरफ से केस इंसेंटिव 20 लाख रुपये दे रहा था। तो हमने देखा है कि ये भी हमारा पैरा और आपका ओलंपिक में तो कुछ डिफरेंस नहीं है, आदमी का सिर्फ ये है। तो ये तो इवेंट तो इक्विवेलेंस है जी। हम लोग यहाँ में बहुत कुछ नहीं सोचता है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक जो इक्विवेलेंस है। और अभी नेशनल इवेंट हम गेम जाने से ओलंपिक रूप से पैरा ओलंपिक में खर्चा ज़्यादा जाता है। क्यों बोलने से पैरा ओलंपिक में एक एथलीट का साथ दो स्क्वाड होता है जी, जिसका मेंटल डिसेबिलिटीज होता है, जिसका व्हील चेयर पर तैरने वाला जरूरत होता है, लेकिन है। तो इसलिए जहाँ ओलंपिक उसमें आपका 100 एथलीट होगा तो उसमें तो हमारा पैरा ओलंपिक इवेंट उसमें 100 एथलीट होगा तो उसमें 200 ऑफिसर स्टाफ जरूरत होता है। तो इसी तरह से और ग्राउंड को भी जो नॉर्मल ओलंपिक से ना पैरा ओलंपिक का ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि वो तो जाके इसे दौड़ के भी आके जूता पहनो आके घुस सकते हैं। हम लोग को व्हील चेयर चाहिए, रैंप चाहिए, स्पेशल एक्सेसिबल, मतलब हम लोग को एनवायरनमेंट चाहिए। उस चीज़ को तो हम यहाँ यूपीआई स्टेडियम में एक स्टेडियम हम खोला है, उसमें अभी तक व्हील चेयर भी नहीं बना दिया। हम गवर्नमेंट को इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी जितना बोलेगा ना गवर्नमेंट लोग एक दिन, हम अभी ऐसे काम कर रहा है कि नहीं हम रिजल्ट दिखाएगा ना, ये समाज ये लोग भी ऐसे कर सकते हैं, उनको आप फोकस करना चाहिए। भी हमारा देश के लिए पूरा सोच ही दूसरे लोगों का सोच ही बदलने के लिए आप हाँ अभी हम ज़्यादा बात इतने सोशल मीडिया में भी इतना नहीं जाता, हम सिर्फ अभी काम कर रहा है जी जी, सिर्फ हम काम कर रहा है। काम वो कर रहा है कि हमारा एथलीट ने मेडल जीत के आना है, मतलब वो पोटेंशियल को हम दिखाने के लिए वही सिर्फ काम कर रहा है। फैसिलिटीज को तो आप बात कर रहा है नहीं हो रहा है तो, लेकिन हम इसमें टाइम क्यों वेस्ट करेगा, प्लेयर को फोकस करेगा, जो हो इससे हम स्टार्ट करते रहेंगे। बोजे मार्बोम का बारे में आप थोड़ा बता दीजिए जी। ये बोजे मार्बोम जो एक हमारा ब्लाइंड फुटबॉलर जी जी, तो उसको भी जैसे एशियन गेम इस बार हुआ है तो हमारा पैरा एशियन गेम भी हुआ है, एक ही ग्राउंड में हुआ जी। तो जहाँ ओलंपिक होस्ट करता है वही जगह में पैरा ओलंपिक को भी होस्ट करता है, ताकि पैरालल में ना जहाँ ओलंपिक खत्म हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट मंथ को पैरा ओलंपिक होता है। जहाँ एशियन पैरा गेम होता है वहाँ वेन्यू में एशियन पैरा गेम भी होता है जी जी। तो इसी तरह से उसमें इस बार 2020 आपका 2 का जो एशियन पैरा गेम हुआ था वो आपका ये में हुआ था आपका चाइना में जी। तो इसी तरह से हमारा एशियन पैरा गेम भी चाइना में हुआ था। तो हमारा अरुणाचल से आपका वुशु में जो 3 एथलीट्स को सिलेक्ट हुआ था वुशु में, तो वो चाइना जाने नहीं मिला, वो लोग वीज़ा इशू हो जी। तो उन लोग जाके वापस आ गया, हमारा स्टेट में आ गया। तो सरकार ने उनको ये आपका पार्टिसिपेंट का ये में उसको 20 लाख दिया जी, तो सब एथलीट्स को दिया है। तो उन लोग भी रिसीव भी कर लिया अपना पैसा। तो लास्ट में हमें पता चला है कि हमारा एथलीट को तो नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेट जैसे लग रहा है हम लोग को ना, गवर्नमेंट आप लोग को थोड़ा नेग्लिजेंस जैसे लग रहा है, मतलब हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो ऐसे भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो इस चीज़ को मालूम नहीं है, मालूम है उन लोगों को ना, और लेकिन उनको शायद कहीं ना कहीं देखने के लिए उन लोग का उधर खबर नहीं पहुंचा दिया होगा जी। तो इसी जैसा हम लोग मेमोरेंडम बना के फिर मीडिया में हम रिक्वेस्ट किया जी, सरकार को रिक्वेस्ट किया। अभी सुनने में आया है डिपार्टमेंट को हम उस दिन पूछा है तो बोजे मार्बोम को भी मिलने का हक है, उसको भी मिलना चाहिए। फाइल अभी प्रोसेस में चल रहा है, वो भरोसा है वो पैसा मिल जाएगा, और सरकार को भी रिक्वेस्ट कर बराबर करने से अच्छा है जी ना। ये कभी उतना ही मेहनत डबल मेहनत भी है जी।
स्पोर्ट का दुनिया में पैरा ओलंपिक बोलने से ज़्यादा हम लोग ही मेहनत करता हूँ। ऐसे भी शरीर से भी आधा फार तो तकलीफ होता है, उसका ऊपर से भी निकल के ओवरकम करके मेहनत कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, तो उसे और क्या इंस्पिरेशन चाहिए हम लोग को। एग्जैक्टली ये बहुत इंस्पायरिंग बात लग है आपका ना, अच्छा लगा। और आपको ये भी पूछना था कि आप जैसे यूपीआ में जो नया स्टेडियम का जो आप बात कर रहा था, उसमें एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा है करके ना, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप लोग का ट्रेनिंग के लिए आप जो बताया था, आपका फर्स्ट ट्रेनिंग आप जिम से शुरू किया ना, फिर आप स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग से शुरू किया, उसके बाद आप गया आर्म रेसलिंग में, उसके बाद अभी आप लेकिन दुबई में जाके आप शॉट पुट का खेल के आए हैं, तो उसका ट्रेनिंग लोग के लिए स्पेसिफिकली अलग से आप लोग को ट्रेन कराया ऐसा है ना आपको? क्योंकि अरुणाचल में तो है नहीं ये पीपल विद डिफरेंट क्या कहते हैं स्पेशल नीड्स लोग का जो गेम्स के लिए जो ट्रेनिंग वो सब जो है, ट्रेनिंग सेंटर तो यहाँ पे है नहीं अरुणाचल पे, तो आप लोग कैसे इसको ओवरकम किया और आपको सपोर्ट मिला क्या कहीं से? जी, अभी हमारा स्टेट में पहला ही स्टेडियम आपका एक है जो पीपा अप्रूव है आपका स्टेडियम ताबंग में है, और एक तो है आपका ये यूपीआ में है जी, और एक तो मियो का इनिशिएटिव से शुरू हुआ है। जी 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 अभी एक तो है मियो में है वो जो वो 3 से अभी स्टेडियम, बाकी लोग तो बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसे आके बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यूपीआ में एक हमारा कैपिटल नियरेस में एक स्टेडियम अभी बना हुआ है, तो उनको हम लोग जब कंप्लीट हो रहा था, हम लोग अभी तक नहीं किया, कैसे नहीं किया है जी, तो हम लोग उधर जाके देखा है, तो विजिट किया है, तो हम लोग का डिसेबिलिटी फ्रेंडली है नहीं, तो उसमें हम लोग पैरा एथलीट उधर आके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरा एथलीट का लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है बोले से एक्सेसिबल रैंप से, रैंप लोग को जरूरत है कि नहीं, तो उधर तो रैंप ही नहीं है, उतने के लिए नहीं, वो जो रैंप बना हुआ वो गवर्नमेंट को अपील करा, इट इज नॉट ओनली फॉर पैरा एथलीट ना, अब भी कल बुरा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, खेल देखने आएगा तो आपको व्हील चेयर से लेके आएगा, हाँ तो आप तो ऐसे शरीर से नहीं चल सकेगा। सबसे बेसिक और जरूरी चीज घुसने के लिए घुसने के लिए नहीं है, तो अंदर में हम लोग क्या करेगा जी जी, और उधर में विजिट किया है, तो हम लोग का जो स्पेशल ये लोग के लिए पार्किंग प्लेस भी अलग होता है, क्योंकि पार्किंग से डायरेक्ट नाम के ऐसे उठता है, तो उधर पार्किंग करेगा, उधर से नहीं हो सकता है, वो भी ध्यान नहीं दिया, और बाथरूम में टॉयलेट के लिए भी उसके लिए भी होता है, वो भी ध्यान नहीं दिया है, मतलब वो यूपीआ स्टेडियम जो मतलब वो तो ऐसे डिसेबल फ्रेंडली है नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का जो रूल्स को वायलेट किया वो लोग जो जिस फॉर्मेलिटी के ऐसे लमसम के लिए बना दिए हैं, लेकिन अच्छा है अभी वो उधर में एथलेटिक के लिए सिर्फ रनिंग ट्रैक इवेंट हो सकता है, शॉट पुट के लिए आपका डिस्कस जावलिन के लिए वो ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो जो ये जो आर्टिफिशियल ये लगा के रखा हुआ है, मैट लगा के फुटबॉल के लिए है वो जो ना, और सब लोग मालूम नहीं है कि एथलेटिक के लिए एथलेटिक है, वो तो जावलिन नहीं फेंक सकता है, वो कारपेट में जावलिन फेंकने से कारपेट ही खराब हो जाएगा, जावलिन नहीं खराब जाएगा, क्योंकि वो तो पत्थर से बनाया है ना गिट्टी डाल के, तो वो है, और उधर में आपका शॉट पुट फेंकने के लिए, हाँ वो जो हम डिसेबिलिटी लोगों के लिए तो ये सर्कल तो जरूरी है, लेकिन उधर उधर से जो व्हील चेयर का ये बांधने के लिए रस्सी बांधने के लिए भी उधर में ये होता है, वो भी नहीं है, तो उसने हम रिसेंट विजिट किया है, तो सिर्फ ट्रैक इवेंट के लिए ठीक है, जो रनिंग के लिए ना सिर्फ रनिंग के लिए, सिर्फ एक ही इवेंट रनिंग के लिए, और लॉन्ग जंप का भी वो जो स्पेसिफिक नहीं है, हाँ उसका बाद जो बाकी लोग के लिए फुटबॉल के लिए सिर्फ ठीक है, फुटबॉल के लिए तो बेस्ट है, तो फुटबॉल स्टेडियम बोलने से भी हो जाएगा उसको ना, लेकिन ट्रैक उधर में घुसा के रखा है, वो तो ऐसे क्या बोलेंगे इसको। होपफुली आपका ये सब रिक्वेस्ट लोग ना शायद गवर्नमेंट लोग थोड़ा अभी ध्यान देने से ठीक है, हमने उसको रिक्वेस्ट तो डाला था, लेकिन ऐसे बनाना है बोल के, तो लोग तो शायद बनाएगा ना, बनाने से भी तो डबल खर्चा हो जाएगा, उसको फिर फुटबॉल ये वाला को तो और कारपेट को ऊपर उतारना पड़ेगा, वो कितना खर्चा गया होगा, उसको तो करोड़ों खर्चा गया होगा, उसको उतारना है, फिर आपका जो ये ग्रास लगाना है ना, ग्रास लगाने से सब कुछ इवेंट होगा, डिस्कस जावलिन शॉट पुट वहाँ सब कुछ होगा, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, लेकिन वो लोग जो आर्टिफिशियल ग्राउंड बना दिया उसको, तो वो है, तो दूसरा जो वापस वो करने के लिए बहुत खर्चा चला जाएगा, नहीं होगा, निगलेक्ट कर रहा से हो गया। तो दूसरा जो अभी इस बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम असम में हुआ था, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम,
तो उसमें हम 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन में हम पार्टिसिपेट किया था। जी। आपका एथलेटिक, हाँ। एथलेटिक और आपका टेबल टेनिस, जी। बैडमिंटन, स्विमिंग और आपका एक तो ये जो बोसिया, जी। ये 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन में हम लोग कम्पीट किया। यहाँ से 81 हम लोग 81 पार्टिसिपेंट किया था यहाँ से। जी जी। अरुणाचल से फर्स्ट में, और पूरा सारा नॉर्थ ईस्ट इवेंट उधर स्टेट से आया है। 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन में लोग पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन ला रहा है। जी। तो हम लोग नॉर्थ असम जो हम लोग से आपका 14 मेडल ज़्यादा हो गया। क्यों बोलने से वो स्विमिंग था ना। हाँ। असम में स्विमिंग का तो बहुत ज़्यादा मेडल वो लोग ले लिया। हाँ, तो हम लोग जो आपका मैक्सिमम एथलीट बैडमिंटन को था हम लोग रिजर्व किया है पूरा। जी जी। और ऐसे करके पूरा मणिपुर में तो स्पोर्ट पावर हाउस बोलता है ना, उसको भी बीट कर दिया। उसको भी हम लोग बीट कर दिया। जी जी। और बाकी लोग को पूरा अभी हम लोग मतलब बीट किया है। तो उसमें लगता है कि हम लोग का पोटेंशियल है। पोटेंशियल में आप लोग का फैसिलिटी नहीं मिल के भी आप लोग सेकंड आए, ये तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ में वही आपको बता रहा है ना, कोच है, प्रॉपर कोच है ना, ट्रेनिंग फैसिलिटीज है। और मैं तो ऐसा बाकी लोग तो बड़ा बात में, लेकिन रियलिटी में तो नहीं है ना। दूसरा लोग होने से भी हमारा एथलीट पैरा में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ऐसे करके भी हम तो पहले तो हम बहुत बोलता था वो सब चीज़ को, ऐसे होना है। अभी हम भी ऐसे लगाए कि नहीं हो जाएगा, जो है उसे हम कर लेगा। और वो सब चीज़ को बोल के भी 1-2 दिन का काम तो नहीं है। अभी बोल देगा वो, अभी इस नियम को खड़ा कर देगा, अभी फैसिलिटी खड़ा कर देगा, और में समय लगेगा। उसको पॉलिसी में ला के बजट एनोसमेंट करके वो असेंबली करके समय लगेगा। वो समझ के सरकार करेगा भाई को बोल के सोच के उम्मीद में जिस चीज़ में हम कर सकते हैं उसमें हम कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपका होगा, जरूर होगा। आप जो जिसमें भी हाथ लगाया आप ऑल द वे पूरा सी थ्रू किया, जिसमें भी लगाया उसमें जीत के आया, अव्वल हो के आया। आई एम श्योर आपका ये भी ना ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और आप इतना मतलब आपका इतना सारा मेडल्स लोग है बिना प्रॉपर ट्रेनिंग का भी ना, कि यहाँ का लोग ही इनबिल्ट ही एकदम है आदमी लोग का। सो आप उनका फ्यूचर के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे आपका जो प्लेयर्स लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ जो एकदम मतलब टेक्निकल हो या सोसाइटी का नज़रिया अगर होने से भी क्या चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है लगता है? सबसे पहले ये बाकी स्पोर्ट में तो ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो पैरा जो ये सरकार का गवर्नमेंट का ये पूरा ये में गाइडेंस में चलता है सब स्टेट में, क्योंकि ये इसको बिना गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ होगा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को पॉलिसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब स्टेट में अभी हमारा नियरेस्ट असम में जो आपका नेशनल मेडलिस्ट को 10 लाख दे रहा है। उसका बाद जो सी ग्रेड का जॉब दे रहा है, LDC बाबू से छोटा मोटा वो दे रहा है जी। नेशनल मेडल लग गया पैरा में, मेडल दे रहा है, नौकरी जॉब दे रहा है, साथ में 10 लाख उसको दे रहा है। उसका बाद हमारा स्टेट में तो हम लोग के पास इंटरनेशनल मेडल भी है जी। जॉब को छोड़ना इंसेंटिव को भी नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी हम क्या बोलेगा, गवर्नमेंट को बोलने से आप लोग का पॉलिसी नहीं है बोलता है। तो इसलिए अभी हमारा स्टेट सबसे बड़ा, क्योंकि रिसोर्स नहीं है स्पोर्ट को, ताकि दूसरा में तो बहुत सारा कंपनी लोग हैं जी, बड़ा फैक्ट्री और ये लोग पूरा बिजनेस टाइकन लोग है ना। तो हमारा स्टेट में लिमिटेड लोग है जी, 1-2 जिसका पास पैसा है उन लोग को बड़ा लीडर्स लोग का हाथ बड़ा लोग कब्जा कर लेता है जी। इस साल इस आकाशीय स्पान को हमको देना, तो वो लोग बुक करके रखता है नेक्स्ट साल में उसको देना उसका, ठीक है। और तो हम लोग पैरा को तो हम लोग को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का अलावा हम लोग को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और हम इंडिविजुअल हम अपना को हम कहीं किसी का पास गया भी नहीं, और हमको ऐसे जाने भी नहीं चाहता है जी जी। अपना मेहनत का ऊपर भरोसा है, तो ऐसे करके कुछ रिसोर्स भी हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है जी। और गवर्नमेंट का इधर में पॉलिसी नहीं है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पॉलिसी होगा तो उसमें क्लियर कट होगा, ट्रेनिंग के लिए आना जाना, जॉब कैसे करना, वो पॉलिसी में होगा ना। तो पॉलिसी का माध्यम से हम लोग जा सकता है। और दूसरा बात जो इस बार हम लोग 2023 में फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम, वो सबसे पैरा गेम का नेशनल लेवल सबसे टॉप स्पोर्टिंग गवर्नमेंट का स्पॉन्सर इवेंट है जी, मिनिस्ट्री का प्रोग्राम होता है। तो उसमें भी हम लोग 5 एथलीट फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा।
तो उसमें से पावर लिफ्टिंग में 2, बैडमिंटन में 3, तो उसमें से हम लोग ब्रॉन्ज मेडल 1 तो जीता है फर्स्ट डायरेक्ट स्टेट में। कभी हम लोग वो पैरा गेम का बारे देखा ही नहीं, मालूम ही नहीं है, लेकिन भी हम लोग का एथलीट ने स्टेट का एथलीट ने सेलेक्ट हुआ है जी। तो उसमें से हम लोग को 5 एथलीट सेलेक्ट हुआ है फर्स्ट टाइम में। जी जी जी। तो अभी सेकेंड टाइम होने जा रहा है दिल्ली में, तो ये आने वाला ये खेलो इंडिया जी सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम ये 20 से 27 को होगा मार्च को। जी। उसमें हम लोग डबल 11 एथलीट सेलेक्ट हुआ है। ओह वाह। फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट 5 एथलीट सेलेक्ट हुआ है, इसके बाद हमने फिर उसका तरीका ढूंढा है, फिर सिलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी जी। या स्टेट लेवल खेलना पड़ेगा, नेशनल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उधर पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा, वहाँ में टॉप 5 टॉप 8 में आना पड़ेगा, मेडल जीतना पड़ेगा, तभी आप खेलो इंडिया सिलेक्ट करेगा। तो उसको हमने फिर ऐसे प्लेयर जो भी है लेके जाने से तो नहीं होगा, तो इसलिए हम वहाँ में फिर ट्रेनिंग कराया यहाँ में, जिससे कैसे हम अपना को प्लेयर को एक हम फोन करता है। अभी भी जो आपका अच्छा खिलाड़ी है ना उसको हम एक शाम को फोन करता है, आप प्लेयर को पूछ सकता है हम सब को, तुम कहाँ में है, क्या है, क्या कर रहा है, ठीक से खा रहा है, हाँ हरा है ना, फिर रहा है, आप उधर प्रैक्टिस कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम कर रहा है अभी ना, हम खुद भी खेल रहे हैं और इस सिचुएशन को भी समाज के लिए भी देख रहे हैं और अपना ये प्लेयर लोग को भी ध्यान दे रहा है। ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ने तो आगे जाएगा ही नहीं हम लोग जो। आपका ये चीज़ में ना पूरा पैशन दिखाई देता है, आप पूरा पैशनेटली कुछ करना चाहता है करके ना, कहाँ से शुरू किया और इतना लेट में शुरू किया, फिर भी आप मतलब अब देखिए आपका फर्स्ट खेलो इंडिया में सिर्फ 5 था बोले, अभी आपका मेहनत का वजह से ही है ना 11। जी 11 आ गया। हाँ, और अभी ट्रेनिंग के लिए आप कैसे करते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो इतना स्पेसिफिक वाला तो नहीं है, फिर आप कैसे ट्रेन कराते हैं, कैसे प्रिपेयर करा रहे हैं प्लेयर्स को? जी वही हम ये अभी आपका पावर लिफ्टिंग तो हम उधर में रिक फिटनेस जिम बोल के उधर है, तो वहाँ का मालिक को हमने अच्छे से बात करके जितने भी पैरा एथलीट्स जी पावर लिफ्टिंग बोल के लिए जितने भी पैरा एथलीट्स है वहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कराते हैं। वहाँ में हाँ उधर में बागत न्यूर जिले में है, वहाँ में जितना एथलीट्स है जो फिटनेस के लिए आना चाहता है वो एंट्री करना बस फ्री ऑफ कॉस्ट में हम उधर ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद जिम का नाम क्या बोल? रिक फिटनेस जिम जी, उधर में और रंजो हाली बोल के है। और एक भी ये भी बताना कि हमको भी देख कर से वो जिम में हमको उन्होंने मेरा पोटेंशियल को देख के हमको बोला है कि आप मेरा जिम में आइए, कोई पैसा देने की दरकार नहीं है, बस आप आगे बढ़िए। आपका एकदम जी उससे भी हम वेरी बिग सपोर्टर। हाँ, तो उस समय में हम तो जिम देने के लिए पैसा भी नहीं था और डाइट का बारे पता भी नहीं था, लेकिन भी हमको सपोर्ट किया। और आज का दिन में पूरा जितना भी जो पैरा एथलीट्स है जिम करना चाहता है फिटनेस के लिए, वो आगे खेलना चाहता है, उनको उधर में फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दे रहा है ये बाकी का। और दूसरा का जो एथलेटिक जो पिल इवेंट में है ना, वो तो चलो फिटनेस के लिए जिम में अंदर में हो गया, और फिटनेस के लिए नाहरल न्यू जिले से हम दुईमुख से मेरा घर है, दुईमुख से हम न्यू जिले होकर गुजर के सब एथलीट को हम गाड़ी में उतार के यहाँ मॉर्निंग को हम आपका सिंगल आनंद स्पोर्ट अकादमी में यहाँ पहुँचाता है। हाँ, ट्रेनिंग कराने के बाद हम वापस लेके जाते हैं। और अभी दूसरा तो कहीं में ट्रेनिंग है, कोच है ही नहीं, और नचल में एथलेटिक का एक कोच है प्रिय कुमार बोल के सिंगल आनंद स्पोर्ट, वो बच्चा को भी कराता है, आपका वो एकेडमी का आपका स्कूल का बच्चा को भी ट्रेनिंग कराता है, बाखर से जो आता है उसको भी कराता है, और हम लोग का पैरा को भी कराता है। सिर्फ एक और लड़की से एक तो और एक तो है याबंग ताली बोल के, वो दोनों सिर्फ है। और अभी इतना सारा वो एकेडमी को बच्चा का जो संवेदन स्पोर्ट एकेडमी का बच्चा को कराएगा ना, हम लोग को कराएगा ना, नहीं वो जो बाहर से भी जो एथलीट आते हैं ना उसको भी वो कराते हैं, क्योंकि उसका ऊपर में इतना बर्डन हो गया कि वो समय नहीं दे पाते हम लोग को, ना भी नहीं बोल सकता 100% देने के लिए भी जी जी। तो इसलिए हम लोग जो मैक्सिमम हम अपना से बच्चा लोगों को कभी कभी नरेश में ले जाता है, कभी कभी आरजोई में ले जाता है, कभी कभी डेमो रणोग्राम में हम लेके जाते हैं। हम अपना से इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई किसी से हम नहीं मंगाए, हम अपना से इक्विपमेंट जो अच्छा तो नहीं खरीद पाते, जो हम सकते हैं उसको जावलिन को, शॉटपुट को, डिस्कस को हम खुद खरीद करके वहाँ बच्चा को ले जाकर हम ट्रेनिंग कराते हैं। और जो अपना कर सकता है बच्चा को हम इक्विपमेंट दे दिया, ऑफिस में हम ऑफिस रख के जो अपना से विलिंगली करना चाहता है इक्विपमेंट को ले जाओ ना, करने का बाद ऑफिस में रख दो बोल के हम ऐसे भी इशू करके कोई लोग ऐसे कर रहा है। और बैडमिंटन जो एक हमारा बिली ताकर है,
जी। वो अभी आपका पुलेला गोपाचंद आपका हैदराबाद में है, वो भी इस बार खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो उनका भी इंटरनेशनल मेडल है, तो उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। उसको भी ना। लेकिन जहाँ तक उनको ज़रूरत है बाकी एथलीट लोग को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है ना थोड़ा मोड़ा, और हम लोग से भी तो जो कुछ मिलता है सपोर्ट करता है, पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। हाँ, उनका फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आज वो पहुँचा है वो अपना मेहनत से पहुँचा है, और उसका फैमिली का ये सपोर्ट से पहुँचा है। और बोलने से तो उसके लिए कुछ देश ने हमारा स्टेट ने कुछ नहीं कर दिया है जी। वो अपना से पहुँचा है ना, मेहनत करके। हाँ, प्लेटफॉर्म को हम लोग दिया है, वो अपना मेहनत से फैमिली का मेहनत से पहुँचा है जी। तो आज से बैकग्राउंड ऐसा ओवरऑल देखने से पैरा एथलीट में जहाँ तक आज है वो हम लोग एसोसिएशन का माध्यम से और एथलीट्स का जो पेरेंट का माध्यम से पहुँचा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पूछना था, ये कि जैसे कि आप लोग जब बोलते हैं पैरालंपिक्स ऐसे करके, बहुत लोग का है कि विजिबल वाला वो होता है डिसेबिलिटीज से ना, तो उसमें आपका क्या क्या कैटेगरी आता है, और लाइक क्योंकि डायरेक्ट देखने में ही वो होना चाहिए, हाथ में पैर में ऐसे कुछ वाला लोग अलग कैटेगरी होता है, ऐसे डिफरेंस कैटेगरी का डिफरेंसेस अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। जी, पैरा एथलीट में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये जो पैरा एथलीट जो, क्योंकि उसमें 100 स्पोर्ट मतलब एथलीट के अंदर में उसका 100 ज़्यादा मेडल्स है। हाँ, उसका बाद जितना ओलंपिक में गेम है ना, इतना पैरा ओलंपिक में भी वही इवेंट है। हाँ जी जी। तो उसमें से बहुत सारा कैटेगरीज में सबसे पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर सबसे मेन इम्पोर्टेंट है उसका क्लासिफिकेशन। हाँ। जैसे कि मेरा क्लासिफिकेशन है F44 जी जी। तो उसका F44 मतलब जो तेरा पोलियो होता है जिसका पाव जो, और जो आपका जो तेरा पाव जो आगे पीछे होता है ना, आपका जो हाइट का अप एंड डाउन उसको लिम्पिक ना जी, वो 44 आता है। उसके बाद 45 46 जो अभी हमारा दातम ने वो मेडल जीता है सरजा में मेरा साथ में, तो उनका जो जिसका हाथ यहाँ से नहीं है वो F44 में आता है। उसका बाद 44 में F45 46 और T45 वो भी अलग है। T मतलब ट्रैक, F मतलब पिल, ये है। इसका हिसाब से हाँ, उसमें आपको इवेंट में पता चलेगा, आप बोलेगा हम ट्रैक इवेंट में आपका कौन सा क्लास है, टी मतलब ये ट्रैक में रनिंग वाला में है, F मतलब फील्ड का है जी। तो इसी तरह से जो अभी हम जो रिसेंटली मेडल जीता है हमारा किपा मेरो बहन ने आपका नेशनल में, उसका T13 मतलब जो जिसका एक आँख खराब है ना उसको T13 बोलता है। और मतलब F13 T मतलब वो T मतलब वो T13 मतलब वो T ट्रैक में जाएगा तो T13 होगा, वो फील्ड में जाएगा तो F13 होगा जी। तो उन्होंने वो F13 में वो आपका फील्ड इवेंट में जावलिन में वो आपका सिल्वर मेडलिस्ट जी। उसके बाद T11 जो दार बिल्कुल दोनों आग जो नहीं देखने वाला को T11 बोलता है जी। बहुत सारा मतलब उसमें ये कैटेगरी है, क्लास है मतलब ना, उसके लिए बहुत कुछ ये है। तो आपका 100 ज़्यादा अभी हम बताए इवेंट है उसमें ना। उसका बाद बैडमिंटन में SL3 SL4 SU5 HS6 होता है और WH1 होता है बैडमिंटन में जी। SL4 हो गया बैडमिंटन अलोन, सिर्फ बैडमिंटन में हाँ इतना सारा इवेंट है, इसलिए बहुत इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। वो पैरा ओलंपिक को इजी सोचता है मतलब देखो अभी हम इतना साल से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल मिलता है इतना टफ है कंपटीशन जो ना। अब वो जो ओलंपिक का पैरा ओलंपिक का वो आपका जो 100 मीटर और कितना भी भाग रहा है और पैरा कितना भी भाग रहा है, शॉर्ट पुट का रिकॉर्ड कितना है आपका ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक कितना है पता चल जाएगा। और आपका ये जो पावर लिफ्टिंग है ना, जो बेंच प्रेस होता है ना, नॉर्मल लुक से हमारा पैरा ही हैवी मारा है 300 ज़्यादा वेट, वो जो जिसका दोनों पाँव में है ना वो लेट के उतारने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका है, और नॉर्मल लुक से भी ज़्यादा ये है। तो कितना मतलब कंपटीशन टफ पे है। पैरा ओलंपिक बहुत स्टैंडर्ड इवेंट है, ऐसे नहीं है कि पैरा है हम आएगा मेडल मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे होने से कोई भी तो आके मिल सकता है लेकिन मिलता नहीं है। इस बार हम 46 एथलीट लेके गया है चेन्नई में, एक ही कोच भी मिला है, एक तो को होल्ड करके रखा है। तो
तो उसमें भी ऐसे है कि जिसका डिसेबिलिटीज को कंफर्म नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, वो मेडल को जितने से भी होल्ड करके रखता है। अच्छा। जब तक डिसेबिलिटीज कंफर्म नहीं होगा, ये उसमें है बोल कंफर्म नहीं होगा, मेडल को नहीं देगा, ऐसे है। तो इसी तरह से बैडमिंटन में उसमें आपका एक सिंगल इवेंट में मेंस में एग्जांपल SL3, SL4, SU5, SS6, SS6 में जिसका जो तो लिलीपुट होता है ना, SS6 में उनका है कैटेगरी शॉर्ट हाइट में ना, SH मतलब शॉर्ट हाइट ना, SU5 ना जो S अपर जो पाइप जो जिसका ऊपर हाथ एक हाथ नहीं होगा ना, वो बैडमिंटन में SU5 कैटेगरी में आता है। और SL3 में जिसका एक पाँव नहीं है, यहाँ में आर्टिफिशियल लगाता है ना, जो कोई इसमें ये लगाता है ना, लोहा लगा के खेलता है ना, और जो आर्टिफिशियल लिम्प लगा के खेलता है, जिसका कोई पोलियो हो गया, बिल्कुल चल नहीं सकता है, वो SL3 में होता है। SL4 में जो तो नॉर्मल जा सकता है ना, लेकिन थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उसको SL4 में होता है। और WH1 मतलब व्हील चेयर कैटेगरी ऐसे है। जी जी। उसका फिर पैरा बोसिया में हम लोग यहाँ सोचता है कि कुछ ये तो कुछ भी स्पोर्ट में, पैरा ओलंपिक में अलग अलग डिसेबिलिटीज का अलग अलग स्पोर्ट है। बोसिया में ऐसे है कि आपका हाथ भी ज़्यादा नहीं हिल सकता है, पाँव भी चलने नहीं सकना है, मतलब पैरालाइज टाइप लोगों का बोसिया है, पैरा बोसिया। तो उसमें मुख से भी खेल सकता है, यहाँ में लत्ती लगा देगा तो यहाँ से भी मतलब ये जो क्या बोलते हैं बैलेंस से वो मार सकता है। तो बोसिया में इस तरह से है। उसका बाद शूटिंग का अलग है, हाँ, फिर स्विमिंग का अलग है, और फिर आपका ये जो एथलेटिक का अलग है, ब्लाइंड फुटबॉल का अलग है, सिटिंग वॉलीबॉल का वो नॉर्मल का खड़ा करके खेलता है, पैरा में बैठ के खेलना पड़ता है। हाँ नहीं व्हील चेयर नहीं, बैठ के सिटिंग व्हील चेयर, सिटिंग वॉलीबॉल। हाँ वो आपको नेट एक मीटर इसमें होगा, वो बैठ के खेलना है, नहीं उठना है, उसमें खेल सकता है। क्रिकेट भी होता है, आपका पैरा क्रिकेट होता है जी। इसी तरह से बहुत सारा इवेंट है पैरा में भी ना, लेकिन अभी हम लोग स्टेट में तो 4-5 इवेंट जो है हम भी उसको फोकस कर रहा है कि सबको तुझे जाने से मेरा ऐसे भी पानी तो है ही नहीं है, और इक्विपमेंट फैसिलिटीज तो है ही नहीं है, तो उसका इसलिए हम जिस चीज़ में अभी हम जो ओलंपिक में एशियन गेम में जा सकता है उस इवेंट को हम फोकस कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि पावर लिफ्टिंग में वो तो जिम है हम लोग का, आराम से करके ये कर सकते हैं। एथलेटिक का हम खुद देखभाल कर रहे हैं। बैडमिंटन का है वो नॉर्मल लोगों का साथ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चैलेंजेस है कि नॉर्मल लोगों का साथ खेल के भी वो लोग फी देने नहीं सकते हैं, और फी के लिए कुछ एग्जाम्शन नहीं है, और हम लोग के लिए अलग कोर्ट नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर भी हम देख के अभी बोसिया को भी रिसेंटली हम ऐड किया है, हम नेशनल में पार्टिसिपेट करके आया है बोसिया भी ना, जिसका नर्व बिल्कुल हाथ नहीं हिलता है ना, पैरालाइज होके बैठता है ना, उन लोग के लिए बोसिया इवेंट है। नेक ऊपर वाला। हाँ, जिसका तरह कोई भी ऐसे लेट के बैठता है ना, उन लोग के लिए बोसिया इवेंट के लिए भी है। हाँ, उन लोग के लिए भी इवेंट है। अलग अलग प्रकार का डिसेबिलिटीज लोगों का अलग अलग स्पोर्ट इवेंट है। जी। तो ये है। तो आपका ये जो आप ये पूरा कैटेगरी और क्लासिफिकेशन का जो बता रहे हैं, उसको सुन के मतलब हम भी वो हो गया, अरे हम इतना कम जानते हैं, जबकि आप लोग पूरा इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए हैं। तो ये भी बहुत शर्म का बात है कि हम लोग पूरा ऑडियंस लोग को भी मतलब पता ही नहीं, कोई भी अवेयर ही नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट लोग भी अवेयर नहीं है। जो अभी कुछ होस्ट करेगा, जैसे आप बता रहे थे कि हम लोग एक फंक्शन, एक फेस्ट होस्ट करेगा बोल के था, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या होस्ट करने जा रहा है। और आप लोग को जैसे इतना वेरी तो डिसरिस्पेक्टफुल टाइप का भी बात हो गया ये सब ने ना, तो इसलिए वही हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट का थ्रू एटलीस्ट सब हमारा ये जो भी देख रहे हैं एटलीस्ट अवेयर हो, और अवेयर होके इनकरेज करो सबको, देखो जानो हमारा अरुणाचल कितना पोटेंशियल है। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं दे के भी और इतना मतलब अंदर से आप लोग इतना पैशनेटली करना चाहते हैं कि आप लोग खुद से ही करके इतना आगे मेडल लोग लेके आइए, तो बहुत तारीफ करने का वाला बात है। और आप आगे अपना यहाँ का जो पैरालंपिक का जो सिनेरियो है जैसे अभी चल रहा है, आप आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप इन लोग का, आपका प्लेयर्स लोग के लिए आप क्या गोल है, क्या फ्यूचर दिखता है आपको, और आपको खुद का भी आप कब तक दूसरा मतलब वो ज्वाइन करेगा, कुछ अलग चैंपियनशिप लोग टूर्नामेंट लोग करेंगे ना आप
कितना मतलब आपका फ्यूचर, अपना गोल्स भी और अपना प्लेयर्स के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप थोड़ा बता सकेंगे? जब से अभी जितना भी हम बता रहे हैं, जब से पर एसोसिएशन होने के कारण से, प्लेटफॉर्म होने के कारण से ये सब को भी हमें सीखने मिला है, देखने मिला है, आप लोग को बता पा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो ये सब भी हम लोग को मालूम ही नहीं होता था। तो इसलिए पैरा ओलंपिक एसोसिएशन जो डे पर से जो एथलीट का वेलफेयर के लिए ना, तो सिर्फ हम स्पोर्ट इवेंट बोल के भी नहीं, हम लोग को ये अभी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, उसमें भी हम लोग डिपार्टमेंट से जाता लोग का साथ मिल के हम लोग वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे भी सेलिब्रेशन करता है। और हम लोग जहाँ कुछ एथलीट लोग कुछ प्रोग्राम शोग्राम होता है तो उसमें भी हम इंकरेजमेंट करता है। और पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का एक ही मकसद है, ये ओलंपिक लोग है ना, उससे पहले हम लोग मेडल जीत के आना है। डेफिनेटली हमको तो आपका पूरा कहानी सुन के भी इतना इंस्पायरिंग लग रहा है कि 100% अगर बेट लगाना पड़ने से आप लोग के ऊपर लगाएगा। और आपको अच्छा पता, बाकी इवेंट में तो इंटरनेशनल में मेडल है जी, लेकिन एथलेटिक इवेंट में आज तक ओलंपिक मेडल और अरुणाचल का एथलेटिक में कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं है। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं हमारा एथलीट जो आपका ओलंपिक से आगे मेडल मिले और देश का नाम रोशन करे, तब पता चलेगा सरकार को। हाँ, और इसलिए आगे नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम लोग का ये प्लान है, मिशन है, हम लोग ओलंपिक लोग से आगे मेडल जीतना है, ताकि इस समाज को हम लोग को जो इसे नीचे देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसे वजूद का बात भी इस ओवर काम करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पैरा ओलंपिक में आगे पहुंचेगा। तो उसके लिए हम लोग दिन बार अभी हम लोग बोला है कि हमारा एसोसिएशन लोग बहुत डेडिकेट, कोई 5 दिन 7 दिन नहीं, फिर भी रेगुलर ऑफिस आता है और बात बच्चे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये खुशी का बात है कि इस बार जो नेशनल चैंपियनशिप में हम लोग यहाँ से हम 15 आपका ऑफिशियल लोगों को लेके गया, पूरा पैरा स्पोर्ट का बैकग्राउंड का बारे पूरा पढ़ने दिया, सीखने दिया, कैसे इवेंट करता है, किसी क्लासिफिकेशन होता है, किसी मेजरमेंट करता है, वो सबको पूरा उधर में सेमिनार पूरा 3 दिन पूरा बिता के आया है। ट्रेनिंग करा के, हाँ, ट्रेनिंग करा के लेके आया। अभी मतलब हम नहीं होने से भी उन्होंने अभी करा पाएगा। ताकि पहले तो हम अकेला घूमते रहता था, चिल्ला के ऐसे बोलते रहता था, ऐसे करो ये करो। अभी उनको भी अभी समझ गया, अभी आगे और बढ़ रहा है। तो हम कोशिश करेगा, हम लोग ये क्या बोलते हैं, कोच को भी हायर करके बाहर से ना, और बच्चे जो पोटेंशियल बच्चा है उसको बाहर में ट्रेनिंग करने के लिए। और कहीं हम लोग गवर्नमेंट को तो हम रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, वो हम लोग का पिताजी है, माँ पिताजी गवर्नमेंट है। हाँ, दूसरा लोग तो अभी होगा चल करके भी कहीं दौड़ मार के भी घुस के खेल सकते हैं। हम लोग को तो पूरा गाइडेंस जरूरी है। अगर पेरेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेगा तो उपाय नहीं है, आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमारा जो मकसद ये अभी 2026 में एशियन गेम हो रहा है ना, जापान में होने जा रहा है। तो उसमें जिससे भी हमारा अरुणाचल का एथलीट जो वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेडल मिलो या ना मिलो, पार्टिसिपेट करना चाहिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा ना। हाँ, तो इसलिए हम उसके लिए हम काम कर रहा है ना, कौन सा एथलीट जो जा सकता है, कौन सा एथलीट को पकड़ना है, किसी को क्या सपोर्ट करना है। हाँ, और जरूरत पड़ने से एथलीट को हम अपना भी कुछ इक्विपमेंट ले देते हैं उन लोगों को ना, ऐसे करके डिपेंड नहीं करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। 100% आप कर रहे हैं सपोर्ट। फेडरेशन से हमारा PCI पैरा ओलंपिक इंडिया है, वो लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट बोलने से हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग का भी ये बात है, वो लोग का ये सोच है, मकसद है, हम लोग सिर्फ क्यों खेलते रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट आपका अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय हम लोग को हम लेके नहीं जाएगा तो हमारा विकसित भारत कैसे होता है, लेकिन विकसित भारत होने के लिए तो हम सबको लेके चलना पड़ेगा ना, तब तो होगा। सिर्फ नॉर्मल में भी इवेंट बॉडी लोग का सिर्फ मणिपुर, असम सिर्फ जा रहा है, कोई जा रहा नहीं। तो इसी तरह से अभी बाकी लोग को भी विकसित भारत बनाने के लिए सबको लेके चलने के लिए हाँ कर रहा है। तो वो लोग हमको ये बोला कि आप लोग का तरफ से मेहनत करते रहिए, जो प्लेटफॉर्म है हम लोग देगा, हम लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग करेगा, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा एसोसिएशन कोई ये नहीं करके, किसी से सपोर्ट नहीं मिल के भी इतना देर पार से अभी तक कर रहा है। और हमारा स्टाफ भी उधर में रहता है ऑफिस में, उनको भी हम लोग कहे कि अपना
डोनेशन होता है कि मिशनरी देते जी। हैं और रेंट देना पड़ता है ऑफिस को। और हाँ, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस हम लोग को ये फेस कर रहा है कि अभी जब बाहर जाने से, नेशनल जाने से, इस बार 46 एथलीट को हमने लेके इतना तकलीफ है और उनको फाइनेंशियल कुछ नहीं मिला है। जर्सी से लेके उसका बाद उधर आना जाना का किसी को ट्रेन। हाँ, और यहाँ से सबसे चैलेंजेस क्या फेस करता है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है ना, कनेक्टिंग ट्रेन वाला तो जमीन हो जाता है, जैसे भी तकलीफ हो के उठता है, फिर दमाओ उतारो चढ़ाओ, तो फ्लाइट में लग जाता है। फ्लाइट जाने से फिर बहुत कॉस्टली होता है, उसमें बहुत हम लोग को मतलब फेस करना पड़ता है। जी जी, चैलेंजेस बहुत करना पड़ता है। तो उसमें फिर ऐसे होता है कि कोई का वहाँ में जो स्पोर्ट के लिए फैसिलिटीज नहीं मिलता है। हाँ, तो वो अपने से करना पड़ता है। लोग बोला है कि जिसको व्हीलचेयर यूजर को प्लेयर को पढ़ा देगा, आप उसको नहीं देगा, अपना से करो, उपाय नहीं होता है। तो यहाँ में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेन फार्मर का जरूरत है, इन्वॉल्वमेंट जरूरत है जी। तो इसलिए पैरा ओलंपिक एसोसिएशन जो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो एक दिन देश के लिए मेडल जीतता है, वो भी जो ओलंपिक अभी सपना देख रहा है, मतलब ओलंपिक जाना है। हम लोग चुपचाप से ओलंपिक जाने के लिए जाके जीत के आएगा। जी, जाके जीत के आएगा। जी जी, तो पार्टिसिपेट तो करना ही है जी हाँ। क्योंकि गया साल भी जैसे नॉर्मल लोग भी फर्स्ट एशियन गेम लोग का भी है, हम लोग भी फर्स्ट में पहुंच गए। तो विद इन देखो आप कितना साल, 2029 है, 29 से 25 हुआ है, 5 साल। हाँ। 2 साल तो फिर कोरोना। हाँ, तो उसमें देखो उसमें हम इतना तेजी से काम कर रहे हैं, टेक्निकली हम लोग का टीम जो काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हम लोग। तो हम उम्मीद करता है हमारा बच्चा एक दिन मेडल जीत के आएगा। मेरा भी ये सोच है कि हम जीते जब कुछ नहीं कर सकते तो समाज को हम आप्लित करेंगे, समाज के लिए हम एक टॉर्च बेरर बनेगा। तो इसलिए हम वही बोला कि अभी हमको भी पार्टी जाने मन होता है, कहीं वो हिम्मत करता है, कहीं घूमने फिरने मन होता है, फिर भी समाज को सोच के हम एक एग्जाम्पल बन के नहीं दिखाएगा तो किसी ये सोचेगा। हम लोग हमको सबसे टॉर्च बेरर देखता है, वो प्रोन में हम खड़ा करता है। हम कुछ इधर उधर कहीं इनडिसिप्लिन काम करेगा, कहीं उधर में घूम रहा उधर से अच्छा से ध्यान नहीं देगा, सोचे कि ये पास एथलीट्स करने खिलाड़ी जो जैसे कि जो ऐसे हो रहा है तो ये उम्मीदें नहीं है। कोशिश के हम अपना को भी ध्यान देते हैं, इसलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोग के लिए एक आइडल बनना, उन लोग के लिए एक इमेज क्रिएट कर दिया है, अगर आप भी कुछ गड़बड़ कर देंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए वो लोग तो कोई लोग तो चल के नहीं आ सकता, लोग तो उसको मैसेज करता है जिसका डिपेंड दाफ है ना, जो कभी सुनता ही नहीं है। इवेंट कराने से इतना दिक्कत होता है, वो क्या बोल रहा है हम नहीं समझ रहे, और हमारे जो एक्टिंग करने वाला वो है ही नहीं है, जो वो लोग का होता है ना साइन लैंग्वेज। हाँ, साइन लैंग्वेज करने वाला है ही नहीं है। तो इसलिए वो लोग उसको मैसेज करता है, रिप्लाई नहीं करता है तो वो लोग डिस्करेज हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, रिप्लाई नहीं करता है तब तो हम लोग का ऐसे है बोल के। तो इसलिए हम हर एक मेल को हम चेक करना पड़ता है। हम सुबह 3 बजे उठता है और रात में कितना लोग मैसेज भेज के रखता है, मेल भेज के रखता है, उसको हम रिप्लाई करता है जी। उसके बाद हम फिर जिम जाता है, आके फिर हम ऑफिस में और जो मेरे आपका पेपर वर्क को हम चेक करता है। अभी बहुत सारा काम बढ़ गया तो साल में 3-4 स्पोर्ट का, जैसे कि बॉक्सिंग का साल में एक ही नेशनल चैंपियनशिप होता है, सीनियर जूनियर 2 होगा। हम लोग का बैडमिंटन सीनियर जूनियर, एथलेटिक का सीनियर जूनियर, पावर लिफ्टिंग का सीनियर जूनियर, बॉक्सिंग का सीनियर जूनियर, ऐसे देखिए बहुत सारा साल बाद इवेंट होते रहता है पारा का। ओलंपिक लोग का तो अलग अलग डिसिप्लिन लोग, पार्टिकुलर डिसिप्लिन लोग अपने एक्टिव हो गए। तो बॉक्सिंग का बॉक्सिंग एसोसिएशन करो, हमारा एथलेटिक एसोसिएशन है ही नहीं है, हमारा पावर लिफ्टिंग का है ही नहीं है, सब कुछ को हम ही देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको समय ही नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हम लोग को फेस करना है। फिर उनको अलग से बना देगा तो फंड कहाँ से आएगा, मांगते रहे, ऑफिस कहाँ करेगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग पेरेंट बोलते को हम लोग कुछ अपना को डिसेबल नहीं कर पा रहे, तो अभी दूसरा उनके लिए क्या करेगा। तो इसलिए हम लोग जो अभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एसोसिएशन हम लोग खोल रहे हैं, अभी स्टेट लेवल करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट से आएगा। तो इसलिए अभी कुछ आपका 40% डिस्ट्रिक्ट जो अभी हम लोग का कोलाइज हो गया, तो हम लोग भी वहाँ इवेंट कर रहे हैं। 5 साल में वैसे अपना जो सच में स्पोर्ट लगा रहे ना, तो समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन लोग का भी काम कर रहे हैं
विदाउट अभी मतलब वो उन्हें एक ना इंसेंटिव भी वो नहीं होना हाँ उन्होंने कुछ नहीं करके उन्होंने टाइम में सर्विस कर दे रहा है जी जी तो इसलिए अभी 40% डिस्ट्रिक्ट जो पूरा अभी ये डिस्ट्रिक्ट के साथ हाँ है उसमें इवेंट करना सब लोग यहाँ टीम जो बेचता है तो हम पार्टिसिपेट यहाँ स्थित लोग करना चाहते हैं जी जी यहाँ का अच्छा करने वालों को हम लोग नेशनल में ले जाते हैं हाँ तो नेशनल से जो अच्छा खेलने वाला को इंटरनेशनल जी ऐसे करके अभी जो एक चेन है ना उस चेन को अभी जो समाज को हम उसको ब्रेक करने के लिए हम काम कर रहे हैं अभी ऐसे भी इस समय ऐसे ताकि हम लोग पैरा बोलने से शर्म करता हो तो शर्म तो होता है वो नॉलेज भी नहीं है तो निकालना नहीं चाहता है हमको बोलता पहले लोग बोलता था कि सोनू तुम क्या कर रहा है उस समाज को इस आदमी को ले जाके वो दिक्कत हो जाएगा कुछ हो जाए तुम रिस्क लेगा क्या शुरुआत में जी जी तो अभी कभी कभी ऐसे भी हाँ भी बोलता था ऐसे करके आदमी को इवन हमारा कम्युनिटी का आपस में भी झगड़ा होता था तो उधर में कुछ ले जाएगा बाहर में ले जाएगा ऐसे भी दिक्कत है कुछ हो जाएगा कुछ गवर्नमेंट आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा तुम ले जाएगा तो क्या करेगा तो मुझे लगा कि तो जो कुछ तो करना पड़ेगा करके तो आगे आना पड़ेगा नहीं करेगा उस चीज को मौका को सब कुछ सिस्टम पे स्ट्रीम लाइन पे आके करना है बोले तो बहुत साल लग जाएगा तो इसलिए ऐसे आजकल अभी ऐसे बोल रहा है कि अभी इवेंट करने से हम आएगा ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब चेंजेस कुछ तो आया है ये 4 साल 5 साल का अंदर में चेंजेस तो आया है अभी इवेंट करने से इस वक्त टाप पैरा ओलंपिक गेम आया है एथलीट 500 एथलीट आया है हम भी कुछ समझ में नहीं आया इतना सारा कैसे हम एडवर्टाइज हो गया किसी और बाद में अवेयरनेस होगा कि हमको भी आना है देखना है जाना है तो ऐसे करके मतलब अभी हम नेक्स्ट में करने से कैसे होगा कि और भी आ सकता है नॉर्थ इसमें जैसे बोला कि 80 गया है 10 में 40 गया है मतलब उन लोग सच में वो लोग भी समझ रहा है इसकी है उन लोग का भी उन लोग का प्लेटफॉर्म है बोल के ना समझ रहा है तो एक समय में सोचता था कि बच्चा को भी और डिस्कस करता था अरे तुम ऐसे भी एक पाव खराब है तुम और एक पाव को भी खराब करके तुम क्या ऐसे बेचना चाहता है क्या हाँ और ऊपर में कुछ उम्मीद नहीं है कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ खेलेगा तो कुछ मिलेगा हम क्या बताएगा तो उसे वही खेलना है आपको देखना है बाहर दुनिया एक ही मेरा ऑप्शन था कि चलो बाहर दुनिया देखेगा उधर भी अलग अलग लोग को भी देखने मिलेगा जी जी बाकी लोग तो हमको चलो खेलने से बाकी स्टेट में क्या होता है आप खेलो जॉब मिलेगा आप खेलो इंसेंटिव मिलेगा हाँ आप खेलो आपको अवार्ड मिलेगा हमें भी क्या बताएगा इसमें कुछ नहीं है यहाँ पे गारंटी तो ये क्या उन लोग को ये बता रहा है कि चलो बाहर दुनिया देखेगा एक्सपीरियंस करेगा बाहर हम घर में बैठते नहीं रहना चाहिए बाकी लोग भी क्या कर उसको भी देखने जाना है वो करके हम उन लोग को वो वक्त में इम्प्रेस करके हम लेके चल रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट का ऊपर में भरोसा है और गवर्नमेंट को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हमको सपोर्ट करके देखिए ना आपको रिजल्ट देने से आप तक बोलिए ना आप बाकी को तो सपोर्ट क्या करते हैं लेकिन इस समाज को सपोर्ट करके देखिए यहाँ में ऐसे है कि दूसरा काम वो लोग नहीं करता है तो एक चीज को करेगा तो करेगा ही करेगा ऐसे उनको तो दूसरा में तो जाने की रेडी है वो समाज भी तो उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसलिए एक चीज और स्पोर्ट में यहाँ करेगा सब तो टेकना ही टेकना और टेकना ही टेकना होगी टेकते ही रहेगा वो लोग इस टाइप से हो गया इसलिए हम देखा है यहाँ में पैरा में इतना बैकस्लैश नहीं आ रहा है जो मतलब और बढ़ रहा है आगे ही बढ़ रहा है क्योंकि एक दूसरे को देख देख और आ रहा है मतलब अरे ये में भी ऐसा है और क्या दूसरा इंगेज दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर रहा है तो है कि नहीं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला घर में बैठा था तो इस प्लेटफॉर्म में अभी अच्छा मतलब वो लोग संख्या में वो लोग जो आ रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है जी तो ये है आपका ये बहुत प्रोग्रेसिव वाला बहुत अच्छा वाला वो है सोच है मतलब ये कम्युनिटी का आपका जिस खेलना है ऐसे करके शुरू किया था होगा मे बी या फिर आपने जिस खुद से खेल लिया तो चलो बाकी लोग भी होता होगा चलो उन लोगों को भी खिला के देखते ऐसा बोल के सिर्फ शुरू किया होने से भी आपका ये एक छोटा चीज जो इतना बड़ा इम्पैक्ट किया ये मेरा पैसे का पास में जब हम स्टार्ट किया था जी उनको देखने के लिए आता था क्या चीज है हम लोग को ऐसे मतलब इतना व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग हमको भेजते रहता है फेसबुक भेजते रहता है मिलने से बोलते रहता है तो उन पास में तो देखने आता था क्या चीज है क्या चीज है कि नहीं बाकी में तो पूरा ट्रेनिंग करके
आता है ना, ये तो मौका भी नहीं दिया हमें 5 लाख ऐसे मौका दे के वो देखने आता था। क्यूरियस हो क्या है, हाँ क्या चीज है। और अभी उनको उस चीज जो प्रोफेशनल वे में आ रहा है, अभी उनको उस स्पोर्ट को भी अपना करियर का प्रोफेशनल समझ के को ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ और अभी जो बाहर में हम लोग जो ना एक्सप्लोर करके वो लोग भी नया नया आइडिया लेके यहाँ में हम लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहा है अपने एक्सपीरियंस को आके शेयर करने से। तो ऑब्वियसली दूसरे लोग जान के उसके बाद उन लोग भी क्यूरियस होगा, उन लोग भी ट्राई करने मन होगा, ऐसे होगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोग का, मतलब यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब ये अगर शेयर नहीं करने से ऑनेस्टली हमको भी इतना मालूम नहीं था। अभी आपका पूरा कहानी लोग सुन के इतना इंस्पायरिंग लगा, और हम यही चाहते हैं कि ऑडियंस लोग एटलीस्ट अवेयर हो, और दूसरा लोग को भी जनरल पब्लिक भी अवेयर होना चाहिए। ऑलरेडी आदमी लोग इतना रूड है, इतना खराब है, और इतना मतलब अच्छा से ट्रीट नहीं करते हैं सब लोग एक दूसरे को। और आप लोग का डिसेबल्ड वाला लोग का ऑलरेडी इतना लाइफ में चैलेंजेस है। द लीस्ट हम लोग कर सकते हैं इज बी ओपन, बी लविंग एंड बी एनकरेजिंग आप लोग का टुवर्ड्स, आप लोग का स्पोर्ट को एनकरेज करो, क्योंकि आप लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, आपको समाज को चेंज कर रहा है आप लोग ना, और समाज का सोच को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत आपका इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप 100% आप जिससे बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसमें दिख रहा है आप कितना पैशनेट हो, कितना दिल भर भर के आप मतलब घर वालों को भी गोली मारो, हम अपना काम फर्स्ट करना है, क्योंकि आपका पीछे में इतना लोग है, आप टॉर्च बैरियर है, राइट। तो उसके लिए मतलब आप लास्ट अगर आप कुछ बोलना चाहता है अपना ऑडियंस को, अपना जनरल पब्लिक को, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, और क्या कैसे एनकरेज करेंगे कि और भी आओ ना, आप थोड़ा कुछ बता देंगे। लास्ट में हम सबको अपील कर रहे हैं कि जितने भी हमारा जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि इस समाज को भी आप लोग अभी हम वही बोल रहे हैं कि आप लोग आके देखिए सबसे पर्सनल जी, तो उसका बाद में आप लोग का मन रहेगा कि उनको सपोर्ट करना है ना, सपोर्ट करना लायक है या नहीं है, उस समाज को आपको कसम नजर में लगेगा कि उसको कैसे करेगा जी। तो इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका घर में भी इस तरह से जो डिफरेंट बच्चा होता है ना, और डिसेबिलिटीज में ऐसे भी है कि पैर दिखने वाला ऐसे नहीं होता है जी। There are 21 type of disabilities. As per RPW Act 2016 में भी 18 में रिव्यू हो गया, डिसेबिलिटीज एक्ट का मुताबिक 21 टाइप्स डिसेबिलिटीज है। हम लोग को तो 3-4 प्रकार का डिसेबिलिटीज कोई देखता है। पहले फिजिकल डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, विजुअल इम्पेयरमेंट, हाँ तो उसका बाद वो बाकी लोगों तो ये आपको 16-17 डिसेबिलिटी कहाँ से नहीं है। तो इसलिए प्रकार कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी होता है, तो देखने में ठीक ठाक है, लेकिन उनको नॉलेज मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना चीज को। हाँ, पढ़ाई लिखाई में नॉलेज नहीं हो रहा है, पढ़ाई करा नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, कोई अचानक से घर गुस्सा हो जाता है। हाँ, तो मतलब प्रकार डिसेबिलिटीज का है जी। उनके लिए अलग अलग स्पोर्ट है जी, उनके लिए अलग अलग। और आपका वीडियो का माध्यम से वही बता रहा हूँ कि अभी जो सरकार है वो जो हम लोग का जो पर्सन डिसेबिलिटीज लोगों के लिए पेंशन भी होता है जी। आपको आप लोग उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने से, और आपका जो आपको कंसर्न ICDS डिपार्टमेंट में आपको जाना है और उसके लिए पेंशन भी मिलता है। 2 तरह का पेंशन होता है, एक तो जो आपका इंदिरा गांधी डिसेबिलिटीज पेंशन नेशनल पेंशन होता है, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर पेंशन है। 2 प्रकार का है, वो आप कुछ नहीं करना है, आप सर्टिफिकेट बनाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बैठते ऐसे मिलेगा, जिसे ओल्ड एज लोग मिलता है ना, इस तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट देगा। उसके बाद वो जो आपका जो ट्रैवलिंग ना ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन कार्ड भी होता है, जिससे कि आप अभी यहाँ से गोवा आते जाएगा, ट्रेन जाएगा, और ट्रेन में होकर दिखाने से आपको पूरी जाने मिलेगा। और बस हो गया, जिससे कि आप डिस्ट्रिक्ट में उधर से दूर आने के कोई बाहर नहीं होता है इवेंट देखने के लिए भी, लेकिन आप वो काम बनाने से आप पूरी में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इस तरह से भी फैसिलिटीज है। और गवर्नमेंट का अभी स्पोर्ट का अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट में 4% डिसेबिलिटीज आपका ये होता है जो पढ़ा लिखा करके वो सबको भी हम बताते हैं, जिसको जो पूछता है ना जो वो है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे जो प्री एजुकेशन जो वो भी होता है, जो जिसका बच्चा
18 इयर्स बिलो है डिसेबिलिटीज जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री बनाना चाहिए। जी लेकिन जब हम सब आप लोग आके बात करेंगे तब तो गवर्नमेंट भी समझेगा, जब उसका दिल में लगेगा, मन में लगेगा कि हाँ उसको समाज को करना है। अभी हम लोग घर में चुपके बैठा हुआ है, वो सामने में फोन में नहीं आएगा, नहीं दिखेगा, किसी से गवर्नमेंट में उसका दिमाग में आएगा इस समाज में भी है। वो लोग सिर्फ होना है सिर्फ समाज, लेकिन हम लोग मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं ना। एक दो आदमी आके मांगने से नहीं होगा, बहुत सारा मतलब हम लोग फोकस करना पड़ेगा। जी जी। तो इसलिए ये पैरा स्पोर्ट का माध्यम से भी एक प्रोफेशनल आप लोग करियर बना सकता है आपका बच्चे का लाइफ को। हाँ, जो बच्चा देख रहा है आप लोग का लाइफ में भी है इसमें, तो बाहर एक्सप्लोजर होगा, तो बाहर जाएगा तो अलग अलग नॉलेज मिलेगा आप लोग को। तो पैरा स्पोर्ट का माध्यम से भी जो गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाने जा रहा है जॉब देने के लिए, तो उसमें और आपका बाहर आपका देश के मेडल मिलेगा तो इस तरह की दरकार ही नहीं है। अर्जुन अवार्ड मिलेगा, खेल रत्न अवार्ड मिलेगा, यकीन है। जी जी। और आपका जो ओलंपिक का जो मेडल विनर्स है, ओलंपिक से मेडल आपको गवर्नमेंट से 5 करोड़, हाँ, और आपका DSP SP लेवल का नेवी आर्मी में जॉब मिलता है। जी। लेकिन अभी हम लोग इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ डाला कर रहा है कि इनिशिएटिव स्टेप में हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बोल रहा है तो जी जी जी। लेकिन जब देश के लिए खेलना शुरू हो गए, अभी जिसे हम लोग हैं, हमको तो इस तरह गवर्नमेंट नहीं देखना चाहिए, कहीं से हम तो मैनेज कर देते हैं ना, क्योंकि मालूम हो गया तो वहाँ जाके एक्सपोजर। और PCI लोग भी आपका जैसे कि CSR फंड होता है, वो लोग देख देता है, तो स्कीम होता है, वो लोग मिल जाता है। लेकिन यहाँ में जो स्टार्टिंग नहीं कर रहा है, वो लोग करना चाह रहा है, फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कि हम भी तो वही रिक्वेस्ट करते हैं घर से सबसे पहले प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए ना। तो इसलिए ये पैरा स्पोर्ट जब आगे बढ़ेगा, आपका जिस बच्चा आपको घर में है उसको थोड़ा निकालने के लिए फैमिली लोग का आप लोग का बहुत सपोर्ट जरूरत है। क्योंकि कुछ लेवल तक आप हम लोग को करके दे दीजिए ना, पहुँचा दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, उसका बाद हम लोग आगे लेके जाएगा। तो सब कुछ है, अगर देखिए आप ये है उनको दिखा देने से भी नहीं होगा, कुछ लेवल पे आप लोग हम लोग को सपोर्ट देना है ना, ये चलने में, हम उनको इंस्पायर करने में, हाँ, और आना जाना में थोड़ा सपोर्ट करना, कुछ लेवल तक होकर के आ जाए, समझ जाएगा तो वो आपका से लाइन में चला जाएगा, लाइन ऐसे अपना ये मिला। तो इससे सबको हम वही अपील कर रहा है, डिसेबिलिटीज जो समाज में उसको आप लोग सोच रहा है, अपना को विश्राम लग रहा है, हम अपना कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम इसे है बोल के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे वो भगवान दिया आप एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपके लिए रास्ता अलग है, आप इस दीर्घ रास्ता से आपके लिए अलग है। आप जैसे है आप अपना को एक्सेप्ट करना है, भगवान जैसे आपको दिया है एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके उस समाज को आगे लेके चलना है आप लोग भी, और आपको आगे आना है। डेफिनेटली सर, आप इतना अच्छा बात किया है, आपको मिलके भी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अच्छा भी लगा है सर। और होपफुली आपका एसोसिएशन और भी आगे बढ़े, पूरा अरुणाचल का क्या पूरा नॉर्थ ईस्ट का भी मतलब आगे लेके जाओ आप लोग ना, मतलब वही हमारा दिल से हमारा दुआ और प्रेयर